ये कहानी है एक छोटे से गांव जबलपुर की, जहाँ पर राघव की माँ और उसकी बेटी चांदनी रहती थी। उनके घर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। चांदनी खाना पकाती, घर का सारा काम करती थी। कभी उन्हें खाना मिलता तो कभी उन्हें बिना खाए ही भूखा सोना पड़ता था। चांदनी अपने घर का सारा काम करती थी और फिर वह एक छोटे से ठेले पर जाती थी। बेटा चांदनी, तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी। पता नहीं माँ, वो दिन हमारी ज़िंदगी में कब आएगा। मैं तो इस गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। चांदनी अपने घर का सारा काम करके एक ठेले पर जाती। वह वहाँ पर बर्तन साफ करती, ग्राहकों को प्लेटें पकड़ाती थी। लेकिन ठेले का मालिक बड़ा ही कंजूस और खड़ूस था। एक दिन चांदनी की माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए उसे घर का सारा काम करके जाने में थोड़ी देर हो गई। जब वो ठेले पर पहुंचती है तो उसका मालिक गुस्से में तमतमाते हुए बोलता है, अरे मनहूस, कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता नहीं ठेला कितने बजे खुलता है और तुम अब आ रही हो मनहूस? मालिक, माफ़ करना, आज मेरे माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए घर का काम निपटाने में थोड़ी देर हो गई। नहीं मनूस, आज की तुम्हारी सजा ये है कि आज की तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। चलो अब जाओ, जाकर अपना काम करो। पता नहीं किस मनुष्य से पाला पड़ा है, कभी भी समय पर नहीं आती और कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करती है। चलो अब जाओ, काम पर लगो। जब शाम को चांदनी खाली हाथ घर वापस जाती है तो उसकी माँ उसे देखती है और बोलती है, क्या बात बेटा चांदनी, आज तुम खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हो, क्या बात है? क्या बताऊँ माँ, आज मुझे ठेले पर जाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मेरे मालिक ने आज मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी आज भूखा ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, हमें तो रात को भूखा सोने की आदत सी हो गई है, देखना कल हमारे साथ ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। अगले दिन चांदनी अपने ठेले पर फिर से जाती है और वहाँ पर काम करते हुए उससे एक प्लेट टूट जाती है। तभी उसका मालिक उसे बुलाकर कहता, अरे मनुष, फिर से नुकसान कर दिया, जब देखो तब नुकसान करती रहती हो, चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारे लिए इस ठेले पर कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं मालिक, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा घर कैसे चलेगा अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो? वो सब मुझे नहीं पता, चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अब और नहीं रख सकता, ये तुम्हारी टेंशन है, मेरी नहीं है। चांदनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हुई होती है। वहीं दूर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति चांदनी को देख रहा होता है। जब चांदनी उस बूढ़े व्यक्ति के सामने से गुजर रही होती है तो वह उसे रोक लेता है और बोलता है, बेटा, मैं सब यहाँ बैठा बैठा देख रहा था, तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है, अगर तुम चाहो तो कल मेरे ठेले पर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है बाबूजी, मैं आपके ठेले पर आ जाऊंगी, वैसे भी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है तो बेटा, इस घर के पास ही मेरा घर है, तुम कल सुबह 9 बजे वहाँ पर आ जाना, बाकी की बातें मैं तुम्हें समझा दूँगा। ठीक है बाबूजी, मैं कल 9 बजे आपके ठेले पर ज़रूर से आ जाऊँगी, आप चिंता ना करें। उससे बात करके चांदनी अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो थोड़ी परेशान तो थोड़ी खुश भी हो रही होती है। अपने घर जाकर चांदनी
कि माँ को सारी बातें बताती है कि कैसे उसे एक बूढ़ा इंसान मिला। तब उसकी माँ बोलती है, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अगले दिन चांदनी उस बूढ़े इंसान के पास जाती है। अरे मेरी बेटी आ गई, चलो अंदर चलो, अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अंदर एक आंगन में उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी भी बैठी हुई होती है, जो चांदनी को देख रही होती है और कहती है, अरे ये तो बिल्कुल मेरी गुजरी हुई बेटी की जैसी है। मुझे तो मेरी बेटी की याद आ गई तुम्हें देखकर, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, अब काम की बातें करो। बेटा, तुम्हें क्या क्या पकाना आता है? दही बड़ा, वड़ा पाव, सैंडविच और छोले भटूरे? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे तो इनमें से कुछ भी पकाना नहीं आता है। मुझे तो सिर्फ आलू के, प्याज के और मिर्च के पकोड़े ही पकाने आते हैं। बेटा, पकोड़े तो ठीक है, लेकिन वो थोड़े सादे होंगे और लोगों को कम पसंद आएंगे, इसलिए हमें कुछ नया करना होगा। क्यों ना हम मटन के पकोड़े बनाएं, वो लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अरे वाह वाह मोहतरमा, आपका ये विचार अच्छा है, हमें मटन के पकोड़े ही बनाने चाहिए। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी बाजार में ताज़ा मटन और मसाले लेने के लिए जाता है और फिर वहीं से एक बैग में ताज़ा मटन और कुछ मसाले, बेसन आदि सब सामान लेकर आ जाता है। वह वो सामान अपनी पत्नी और चांदनी को दे देता है। उसकी पत्नी बोलती है, देखो बेटा चांदनी, सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद में इसमें मसाले अच्छी तरीके से मिलाने हैं और कुछ देर के लिए रख देना है। फिर इसे बेसन के घोल में, जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना पतला, उसमें डालकर हमें पकोड़े तलने हैं। ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी और अच्छे पकोड़े बनाऊँगी, जिससे कि हमारा मटन पकोड़ा सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। पकोड़ों के लिए मटन हमेशा ताज़ा ही लेना, इससे हमारे पकोड़े स्वादिष्ट बनेंगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा और एक दिन में बिक जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप जैसे मुझे बता रही हैं मैं बिल्कुल वैसे ही पकोड़े तलूँगी। बूढ़ी माँ चली जाती है और चांदनी घर में बैठकर पकोड़े तल रही होती है। तभी वह बूढ़े बाबूजी और माँ जी को पकोड़े खिलाती है। वो पकोड़े खाने के बाद बोलते हैं, अरे वाह, इतने ज़्यादा अच्छे पकोड़े मैंने आज तक नहीं खाए, ये तो सच में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। बूढ़ी माँ भी बोलती है, हाँ हाँ बेटा, ये पकोड़े सच में बड़े स्वादिष्ट हैं। मैंने पता नहीं कितने सालों बाद ये पकोड़े खाए हैं। मैं कभी छोटी थी तभी मैंने ऐसे पकोड़े खाए थे। फिर वो बूढ़ा आदमी चांदनी को अपने ठेले के पास ले जाता है और उससे बोलता है, बेटा ये ठेला देखो, ये बहुत दिनों से यहाँ धूल खा रहा था। आज से तुम इस ठेले की मालकिन हो और तुम इस ठेले पर ही अपना सामान बेचोगी और इस ठेले को चलाओगी। आज से ये तुम्हारा है। तभी चांदनी बोलती है, मैं आपका ये एहसान कैसे भूलूंगी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद माँ जी। तभी चांदनी अपने घर आ जाती है और कुछ मटन पकोड़े अपनी माँ जी को भी खिलाती है। तभी उसकी माँ जी बोलती है, बेटा ये मटन पकोड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम इन मटन पकोड़ों को ही बेचने वाली हो? तभी चांदनी बोलती है, हाँ माँ, मैं कल इन मटन पकोड़ों को ही बेचने वाली हूँ और मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मेरा ठेला अच्छे से चले ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। अगले दिन चांदनी गांव की चौपाल पर अपने मटन पकोड़ों का ठेला लगा देती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है, मटन पकोड़े खा लो, मटन पकोड़े खा लो। और गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है तो उसकी खुशबू पूरी चौपाल में महक जाती है। तभी गांव के दो आदमी चांदनी के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो वही हो ना जो उस चिकन पकोड़ों वाले के ठेले पर काम करती थी।
हाँ हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं अब एक स्वतंत्र नारी हूँ और मैं अपना खुद का ठेला चलाती हूँ। आप पकोड़े खाकर देखिए, बड़े ही स्वादिष्ट हैं। चलो ठीक है, तो फिर हमारे लिए लगा दो और मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। मेरी पत्नी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वह पकोड़े पैक करवाता है। देखते ही देखते चांदनी की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोगों को उसके पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। देखते ही देखते चांदनी के सारे पकोड़े बिकने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। शाम तक चांदनी के पूरे पकोड़े बिक जाते हैं, शायद शाम होने से पहले ही। उधर चिकन पकोड़े वाले को पता चलता है कि चांदनी ने ठेला लगाया है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। उस मनुष्य ने ठेला कैसे लगा लिया। वह चांदनी के ठेले पर आता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे ओ मनुष्य, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बराबर में ठेला लगाए। तुम्हारा काम है बर्तन मांजने का, तुम वो करो। ये ठेला वेला और ये बेचने का काम करना तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए कल से ही तुम अपने ठेले को यहाँ से हटा लेना। तुम मेरा धंधा चौपट कर रही हो। वो उसे कह ही रहा होता है कि वहाँ दूर खड़ा बूढ़ा आदमी ये सब सुन रहा होता है। वह दूर से आकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को भला बुरा कहो। या तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक लकड़ी मारूंगा, जाकर बम्बई में गिरोगे। चलो जाओ, भागो यहाँ से। वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। चांदनी घर आकर सारी बात माँ जी को बताती है। माँ जी बोलती, कोई बात नहीं बेटा, आज तुम बहुत खुश हो, अपना दिमाग खराब मत करो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो काव्या टून्स को सब्सक्राइब करें।